घने जंगल में शाम ढल रही थी। मैं इस फॉरेस्ट में नया नया रेंजर अपॉइंट हुआ था। ड्राइवर के मुताबिक रेंजर हाउस यहां से करीब 20 किलोमीटर दूर था, मगर एक डाक बंगला 2 किलोमीटर दूर ही था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि रात उसी डाक बंगले में गुजारी जाए। हाँ? नहीं नहीं साहब, डाक बंगले में रात नहीं गुजारेंगे। क्यों? अरे डाक बंगला तो सबसे सेफ जगह होती है, और जहां तक मैं जानता हूं इस इलाके में रात में सफर करना बेहद खतरनाक हो सकता है। तुम चलो, चौकीदार हुआ तो रात के खाने का इंतजाम भी हो जाएगा। नहीं तो मेरे पास कुछ फ्रूट्स हैं ना, खा के सो जाएंगे। साहब बुरा ना माने तो मैं आपके साथ ही सोऊंगा। नीचे जमीन पर ही सो जाऊंगा। क्यों? वहां चौकीदार का कमरा भी तो है ना? हाँ है, मगर रात देर सवेर आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी तो बस साहब मेरी इतनी सी बात मान लीजिए। ठीक है, अब चलो। हम डाक बंगला पहुंचे तो रात हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। डाक बंगले में कहीं कोई एक दिया तक नहीं जला हुआ था। मैंने अपनी टॉर्च जलाकर देखा, चारों तरफ सन्नाटा था। ड्राइवर, लगता है चौकीदार मौजूद नहीं है। मैं मौजूद हूं। टॉर्च बुझा दो। यहाँ ज्यादा रोशनी उसे पसंद नहीं। आप यहीं रुकिए, मैं अपनी लालटेन ले आता हूं। ड्राइवर ने बड़ी जोर से मेरी बांह पकड़ ली थी। अरे, तुम इतना डर क्यों रहे हो? वो चौकीदार ही तो है ना? हाँ, मगर वही तो क्या? हर सवाल का जवाब नहीं होता। एक पहेली है जो अब तक अनसुलझी है, लेकिन उम्मीद है जल्द ही सुलझ जाए। उसे भी यही उम्मीद है। आइए, आपको आपका कमरा दिखा दूं। शायद आप नए रेंजर हैं। हाँ, लेकिन तुम बार बार किसी और का भी जिक्र कर रहे हो। पहले तुमने कहा उसे रोशनी पसंद नहीं, अब कह रहे हो उसे भी यही उम्मीद है। कौन है वो? ये रहा आपका कमरा। आपके खाने का इंतजाम नहीं हो सकता, क्योंकि आपने पहले खबर नहीं की। पीने के लिए वहां पानी का घड़ा रखा है, लेकिन अगर आपके पास पानी है तो वही पी लेना, क्योंकि मैं रोज पानी नहीं भरता। पता नहीं पिछली बार कब भरा था। कैसी गैर जिम्मेदाराना बातें कर रहे हो तुम? यहाँ आए मेहमानों की सहूलियत का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम यहाँ के चौकीदार हो। मैं यहाँ लोगों की चौकीदारी नहीं करता। तो फिर किसकी चौकीदारी करते हो? हाँ? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हर सवाल का जवाब नहीं होता। और हाँ, सबसे खास बात, वार्निंग, आप लोग यहाँ शराब नहीं पिएंगे, और अगर आपने पी तो परिणाम। नहीं साहब, शराब नहीं पीते। मैं भी नहीं पीऊंगा। तुम जाओ, लेकिन आसपास ही रहना। हाँ, वैसे भी शायद आज वो जल्दी आ जाए।
तुम्हारी गाड़ी जो बाहर खड़ी है। चौकीदार तेज कदमों से चला गया। ड्राइवर ने लपक कर दरवाजा बंद कर दिया और गहरी सांसें लेने लगा, जैसे किसी आफत से छुटकारा मिला हो। ड्राइवर, क्या हुआ तुम्हें? यह चौकीदार कुछ अजीब बातें नहीं कर रहा था? क्या तुम इस चौकीदार के बारे में कुछ जानते हो? नहीं साहब, इसके बारे में ज्यादा कोई नहीं जानता, मगर इतना पता है कि जो लोग भी यहाँ रात को रुकते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, वो सवेरे मुर्दा पाए जाते हैं। वो भी बंगले में नहीं, बाहर आंगन में। उनकी लाशें ऐसी बुरी हालत में होती है जैसे जानवरों ने उनको मारा हो। ये हादसे यहाँ कितनी बार हुए हैं? जितनी मुंह उतनी बातें। कहते हैं कि पिछले कई सालों से यह हादसे होते रहे हैं। पुलिस ने तफ्तीश नहीं की? पुलिस की तफ्तीश? ये जंगल है, जानवरों का इलाका, भूत पिशाचों का रैन बसेरा। ये कैसी आवाज है? जैसे कोई लड़की रो रही हो। क्या तुम्हें सुनाई दे रही है? हाँ हाँ, मगर मैंने इस आवाज के बारे में कभी किसी से कुछ नहीं सुना। चलो आओ देखते हैं। मुझे तो ये आवाज गेट से आती सुनाई दे रही है, मगर ठहरो, पहले मैं अपनी टॉर्च ऑन कर लूं। ये रोशनी बुझा दो, वरना मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। कहा ना, बंद करो ये रोशनी, बंद करो। कौन हो तुम? तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है, वरना चौकीदार बाबू के अलावा मेरी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। चले जाओ यहाँ से, ये मेरा घर है, मेरा। तुम्हारा घर? कौन हो तुम? बताओ मुझे, कौन हो तुम? हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मेरी मदद नहीं, किसी ने हमारी मदद नहीं की। मेरी माँ चीखती रही, मेरे बाबा गिड़गिड़ाते रहे, मैं चिल्लाती रही, मगर उन दरिंदों ने नहीं सुनी। वो शराब पीते रहे और मदमस्त होकर पहले उन्होंने मेरी माँ की आबरू लूटी, फिर मेरे बाबा को मारा, इतना मारा कि उनकी जान निकल गई। और फिर सबने मिलकर मुझे जानवरों की तरह नोचा, कुचला, मसला। मैं चिल्लाती रही और वो हंसते रहे। नहीं नहीं, अब यहाँ कोई नहीं हंसेगा। यहाँ जब तक मैं रोती रहूंगी, यहाँ कोई नहीं हंसेगा। और मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ उस वक्त हंसूंगी जब मैं उन दरिंदों से अपना बदला लूंगी। बदला लूंगी मैं। तुम लोगों के साथ जब ये हादसा हुआ, ये कब की बात है? 20 साल पहले। 20 साल पहले? तुम्हें अच्छी तरह याद है? हाँ, क्योंकि हादसे के 3 दिन बाद ही मैं यहाँ नए चौकीदार के रूप में आया था। इन तीनों की शत विकसित लाशें यहाँ पड़ी थीं। जानवरों और परिंदों ने उन्हें नोच नोच कर खा लिया था। क्या उन अपराधियों का कुछ पता चला? कौन थे वो आरोपी? आरोपी गरीबों की लाशें थीं, जानवर खा गए। काहे की पुलिस तफ्तीश? कौन आरोपी? नहीं, वो आरोपी हैं। मैं उनका पता लगाऊंगा, मैं करवाऊंगा तफ्तीश और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। उस वक्त मैं हंसूंगी, उस वक्त मैं हंसूंगी। हाँ, ऐसा जरूर होगा। तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिलेगी,
ये मेरा तुमसे वादा है।